हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक दर्रा यानी पास से संबंधित है। तो सभी फ्रेंड्स जल्दी से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और जो साथी नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज इस टॉपिक में हम दर्रे से संबंधित पहले थ्योरी पार्ट में मैप से सभी दर्रों के बारे में समझेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, यानी किस प्लेस पर है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक, थ्योरी पार्ट ख़त्म होने के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मैप में इन दर्रों की स्थिति क्या है। इससे पहले हम बता दें कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। यदि बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, भारत के प्रमुख दर्रे जैसे लिखा हुआ है कि काराकोरम, बनिहाल, नीति, दीफू, थाल, पाल, माना, ये सब दर्रे भारत में के किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इनको विस्तार से देखते हैं। क्लियर? इससे पहले हम लोग जान रहे हैं कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, इन दर्रे होते क्या हैं। ठीक है, ये दर्रे होते क्या हैं, पासेस होते क्या हैं। तो पर्वतों के बीच में स्थित सकरे या संकीर्ण मार्ग जो प्राकृतिक मार्ग बनाते हैं या प्रकृति द्वारा बनाए गए पतले पतले या संकीर्ण मार्ग होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। ठीक, और जब यही दो पर्वतों के बीच में ज़्यादा स्थान या गहराई बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और ये जो दर्रे बनते हैं ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। जहाँ कहीं ज़्यादा सकरा रास्ता होता है तो उसको काट छाट करके भी एक पर्वत से दूसरे पर्वत के पार तक जाने के लिए जो संकीर्ण मार्ग बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग लद्दाख से शुरू करते हैं। ठीक, ऊपर से भारत के मैप से ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि लद्दाख में कौन सा दर्रा पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सॉरी एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये पूरा लद्दाख पार्ट है। ठीक, ये वाला क्या है, लद्दाख पार्ट है। और इसमें मुख्य रूप से दो दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे कई पाए जाते हैं लेकिन एग्जाम के लिए मुख्य रूप से दो ही दर्रे काफ़ी हैं। तो हमारा पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा, और ये दर्रा लद्दाख के इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, काराकोरम दर्रा पाया जाता है। उसके बाद में, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर एक क्या है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी है। ठीक, और उसका नाम भी, श्रेणी का नाम भी काराकोरम है, उसी के नाम पर काराकोरम दर्रा रख दिया गया। ठीक, दूसरा हमारा यहीं के आसपास में क्या है, चांगला दर्रा है। ठीक, क्लियर? मुख्य रूप से लद्दाख में दो ही दर्रे हैं, पाए तो और जाते हैं, जैसे खारदुंगला हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा ये वाला पार्ट जम्मू है। ठीक, जम्मू और लद्दाख दोनों, पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था। हमारे भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, इसको तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख क्षेत्र अलग हो गया है। ठीक, तो कश्मीर में मुख्य रूप से बुर्जिल दर्रा पाया जाता है, पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है, बनिहाल दर्रा पाया जाता है, जोजिला दर्रा पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट 4 दर्रे हैं एग्जाम के लिहाज से। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो बुर्जिल दर्रा है, ठीक, मैप को हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे हमारा क्या है, बुर्जिल दर्रा है। ठीक, ये जो बुर्जिल दर्रा है ये कश्मीर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित इधर पाकिस्तान वाले साइड में है, पीओके वाला। ठीक, तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ये किसको जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। ठीक, उसके बाद में पीर पंजाल दर्रा है। ठीक, यहीं इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा पीर पंजाल दर्रा। ठीक, और पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक, तो इसका भी नाम याद रखना बहुत आसान है कि पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। ठीक, और उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ आएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में तो हमारा हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक,
बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा इसलिए फेमस है कि बनिहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग जाती है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। क्लियर। उसके बाद में कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है। ठीक, तो जोजिला दर्रा यहाँ पे जाता है। ठीक, जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर को किससे जोड़ता है, लद्दाख को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। ठीक, किसको जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। तो हमारा हो गया पहले लद्दाख में 2 दर्रे। ठीक, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा। उसके बाद में कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है दर्रा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में सिपकीला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा देख ले रहे हैं हम कहाँ है मैप में। ये मैप को हम थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, बड़ा, ये पीले कलर का जो है मैप बना हुआ है, सॉरी इसको एक बार, ठीक, थोड़ा सा इधर खिसका लें, इसमें हम बता रहे हैं आपको। ठीक, ये जो है पहले है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद में बड़ा लाचला दर्रा इधर है। उसके बाद में इसमें और कौन सा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। सिपकीला दर्रा इस साइड में है। सिपकीला दर्रा उधर तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, चीन वाले भाग को, तिब्बत इस समय चीन का भाग हो गया है, उस पर अधिकार चीन का है। ठीक, तो ये तीनों दर्रे मुख्य रूप से हो गए। अब इसको हम छोटा कर ले रहे हैं। इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य में। ठीक, अब हमारा राज्य है उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड को देवों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसमें पाया जाता है लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा, धर्मन दर्रा आदि पाए जाते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट 3 दर्रे हैं, तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे पाया जाता है लिपुलेख दर्रा। ठीक, इस साइड में लिपुलेख दर्रा है, उसके ऊपर से माना दर्रा है, उसके बाद नीति दर्रा है यहाँ पे। ठीक, ये तीनों सीरियल से ही धर्मा दर्रा भी इसी में आता है। और ये जो नीति दर्रा है, माना दर्रा है, इससे हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी दर्रे से हम लोग जाते हैं। क्लियर। आइए अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। ठीक, अब इसके बाद में हमारा यूपी पड़ता है और बिहार पड़ता है। ठीक, इधर ये अपना क्या है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में ये बिहार है। तो यहाँ पे ज़्यादा पर्वत पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला पार्ट हमारा कौन सा होगा, सिक्किम होगा। ठीक, तो सिक्किम का यहाँ हमारे पास अलग से मैप नहीं है, तो इसी में हम आपको क्या कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ठीक, ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है, ये क्या है, हमारा सिक्किम है। ठीक, ये क्या है, ये हमारा सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। ठीक, सिक्किम को हम देख ले रहे हैं। सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे, एक दर्रा है यहाँ पे। ठीक, ये पेन थोड़ा मोटा चल रहा है। ठीक, इसको जूम कर दिए हैं तो पेन भी मोटा हो गया है। क्लियर, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, इसको कहते हैं नाथुला दर्रा। समझ गए इसकी लोकेशन। अब इसके बाद में हम बना रहे हैं जयलेपला दर्रा। इस साइड में जयलेपला दर्रा पाया जाता है। क्लियर, इस साइड में ये जयलेपला हो गया और इधर क्या हो गया, नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। इन सभी दर्रों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा है। लगभग सभी एग्जामों में यही ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में अब आगे आइए देखते हैं हम लोग। बहुत बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर ले रहे हैं। ठीक, और छोटा कर लें जिससे पूरा दिखे। अरुणाचल प्रदेश अभी नहीं दिख रहा है, दिख गया। ठीक, इसको फिर से हमें दोबारा बड़ा करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे पाए जाते हैं। कौन से, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांडसांग दर्रा भी पाया जाता है। उसको हम MCQs में देख लेंगे। तो बोमडीला दर्रा जो है वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा क्या है, बोमडीला दर्रा है। ठीक, उसके बाद में इसी के बगल में यहाँ पे ये पाया जाता है यांग्याप दर्रा। क्लियर, और यांग्याप दर्रा यहाँ से इसी के दर्रे के बगल से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, कैलाश मानसरोवर वहाँ तिब्बत से जो निकलती है, वो इसी दर्रे के पास से भारत में
प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से? यांगयाप दर्रे के पास से, ठीक। उसके बाद में दिफू दर्रा है, तो दिफू दर्रा इसके नीचे से थोड़ा सा है, यहीं पे पांगसांट दर्रा भी है, ठीक। तो इसमें नहीं लिखा गया है, उसको हम एमसीक्यू में कर लेंगे। अभी आगे देखते हैं। 3 दर्रा इधर हो गया, क्लियर। इसके बाद में है मणिपुर, ठीक। कौन सा है? मणिपुर है। मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तुजू दर्रा। क्या नाम है? तुजू दर्रा। एक तुजू दर्रा है, एक दिफू दर्रा है, ठीक। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, ठीक। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। और दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर। तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, क्लियर। उसके बाद में आगे हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के सभी दर्रे देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब हम आ रहे हैं दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में देखेंगे। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट, ठीक। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पाल घाट लिख गया है, ठीक। तो ये पाल घाट नहीं होगा, यहाँ होगा थाल घाट, ठीक। यहाँ क्या होगा? थाल घाट। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट यहाँ पे पाया जाता है, इस एरिया में, ठीक। थाल घाट इस एरिया में पाया जाता है, और भोर घाट जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। कहाँ पे पाया जाता है? इसी के नीचे यहाँ पाया जाता है। और ये जो थाल घाट होता है, जो दर्रा है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसको? थाल घाट दर्रा, ये वाला दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, क्लियर। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाले दर्रा कौन सा है? ये भोर घाट दर्रा है, इसी से हम दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, क्लियर। उसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड है, थ्योरी पार्ट का लास्ट स्लाइड है, क्योंकि अब इसके बाद में दर्रे नहीं है, ठीक। तो इसमें ये हमारा केरल दिया हुआ है, और केरल में मुख्य रूप से 2 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? यहाँ थाल घाट लिख गया है, ये दोनों ऑप्शन चेंज बदल गए हैं, ठीक। इसका उधर हो गया है और उसका उधर हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे थाल घाट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पाल घाट, ठीक। यहाँ पे होगा पाल घाट। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, और यहाँ से आपको क्लियर जिससे दिखाई दे। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे पाया जाता है पाल घाट दर्रा, ठीक। और पाल घाट दर्रे से हम केरल से कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु में। ये रेड कलर में केरल है, ठीक। ये केरल का दर्रा है, और इससे हम कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु। उसके बाद में जस्ट इसी के नीचे दूसरा वाला हमारा दर्रा है, यहीं पे क्या नाम है उसका? सेनकोट्टा दर्रा है। क्या नाम है? सेनकोट्टा दर्रा, ठीक। तो पूछा जाता है सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि मदुरई को त्रिवेंद्रम से त्रिवेंद्रम को मदुरई से किस दर्रे से जोड़ा जाता है या जुड़ता है, ठीक। तो ये जो सेनकोट्टा दर्रा है, ये मदुरई को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है, क्लियर। अब हमारा थ्योरी पार्ट क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और इसके बाद में हम श्योर हो सकते हैं कि दर्रे से तो हमारा एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप बीच से ही क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जब हम क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट हो गया है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब बहुत सरल लगेंगे, ठीक। क्या होगा? अब ये सारे क्वेश्चन हमको एकदम से बहुत सरल लगेंगे। जैसे लिखा है निम्न में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है बोमडीला, सेकंड है थाल घाट दर्रा, थर्ड है काराकोरम, फोर्थ है सिपकिला दर्रा, ठीक। तो इस हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ये किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में, क्लियर। बोमडीला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। थाल घाट दर्रा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक। उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, क्लियर। इसके बाद में अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा किस राज्य में है, ठीक। तो असम में है ही नहीं है, ठीक। झारखंड,
इसमें भी नहीं है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो वही नीति है, माना है, धर्मा है, लिपुलेख है। ठीक, तो बचता हमारा ऑप्शन कौन है? चौथा ऑप्शन है, मणिपुर में तुजू दर्रा है। ठीक, तुजू दर्रा और दिफू दर्रा ये दोनों कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसके आगे अभी महाराष्ट्र वाला जब आएगा तो महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और केरल में आएगा पालघाट, ठीक, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा बता दिए हैं हम, कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। सेनकुट्टा कहाँ है? केरल में है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल लग रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट बढ़िया से, कौन सा दर्रा किस राज्य में कहाँ पे है, क्लियर हो गया। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न दर्रों में से अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा इसमें से अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं? दिफू दर्रा। ठीक, दिफू दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद में यांग्याप दर्रा, ये भी है। यांग्याप दर्रे से बताए थे हम लोग। इसी के बगल से क्या आती है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जयलेपला, जयलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, तो यहाँ मिजोरम लिखा हुआ है तो यही सुमेलित नहीं है, सॉरी ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी धर्मा दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक, काराकोरम लद्दाख में है। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालघाट किनके मध्य स्थित है? ठीक, तो इसमें पहाड़ियाँ दी गई हैं। पहाड़ियों वाला पार्ट अभी हम नहीं किए हैं, करवाए हैं। ठीक, तो इसके बाद में हम पहाड़ियों वाले पार्ट में पहाड़ियाँ कंप्लीट कर लेंगे। इसका हम केवल आंसर बता दे रहे हैं आपको कि पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सॉरी पहला विकल्प है नीलगिरी और कार्डामम पहाड़ियाँ। सेकंड है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। थर्ड है अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ। और फोर्थ है कार्डामम और पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक, ये सब दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्वेश्चन का ये है। ठीक, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में क्या है? पालघाट दर्रा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में नहीं है? क्या पूछ रहा है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में नहीं है। तो थालघाट कहाँ है? ये है, थालघाट मुंबई में है, महाराष्ट्र। ठीक, भोरघाट ये भी महाराष्ट्र में है। और पालघाट ये कहाँ है? केरल में है। लेकिन ये क्या है? खैबर दर्रा हमारा नहीं है। खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा हमारा पाकिस्तान में है। इसी दर्रे से कौन भारत पर आक्रमण किया था? बाबर ने किया था। ठीक, किसने किया था? बाबर ने खैबर दर्रे से आकर के भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक, तो खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, तो पहला है जोजिला दर्रा, दूसरा है सिपकिला दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा, चौथा है नीति दर्रा। ठीक, तो लेह देखो, नीति दर्रा तो उत्तराखंड में है तो ये होगा नहीं। ठीक, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये किसको जोड़ता है? तिब्बत वाले पार्ट को, चीन वाले पार्ट को जोड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा भी नहीं होगा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये यहाँ से जवाहर सुरंग जाती है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जोजिला। ठीक, जोजिला एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे लेह बहुत बड़ा जिला है। ठीक, तो जोजिला मतलब 2 जिला, ये कश्मीर वाले पार्ट को और लेह वाले पार्ट को, दोनों जिलों को जोड़ती है, समझ लीजिए ट्रिक के। ठीक, ऐसे समझ लीजिए। तो जोजिला क्या करती है? लेह को जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? ये तो काराकोरम हो जाएगा, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक, बता चुके हैं इसको। उसके बाद में सुमेलित कीजिए, इसको क्या करना है? मिलान करना है। रोहतांग दर्रा, और इधर दिया है केरल, लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, बुर्जिल दर्रा, और उत्तराखंड है, पालघाट जम्मू कश्मीर। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? 2nd नंबर पे। क्लियर। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, तो ये 3rd नंबर पे है। ठीक, बुर्जिल दर्रा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में, ऐसे लगा देंगे। उसके बाद में पालघाट दर्रा कहाँ है? पालघाट बता दिए हैं, केरल में है। ठीक, पालघाट और थालघाट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक, तो पालघाट केरल में है, थालघाट महाराष्ट्र में है, और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, और दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, माना दर्रे में स्थित झील है। ठीक, झील से संबंधित वीडियो अभी हम नहीं अपलोड किए हैं। ठीक, बहुत जल्द झील से संबंधित भारत में जितने भी जितने प्रकार की झीलें हैं सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो झील होगा वहीं पे होगा। ठीक, तो देवताल कहाँ है? देवताल उत्तराखंड में। सांभर झील तो उधर है, क्या नाम है, राजस्थान में। लोकटक मणिपुर में है। ठीक, झील वाले चैप्टर में हम इसको विस्तार से बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है 12 नंबर, जयलेपला निम्न में से जोड़ता है। जयलेपला जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? ठीक, तो नागालैंड, म्यांमार, ये इसमें तो है ही नहीं, ये दर्रा तो जोड़ेगा क्या? मणिपुर, बांग्लादेश, यहाँ भी नहीं है। ठीक, तो इनमें से कोई होगा नहीं। सिक्किम और लहासा को, ये तिब्बत लहासा है। ठीक, इसको जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चांगला दर्रा संबंधित है। इसको हम पहले ही बता दिए हैं। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक, जम्मू कश्मीर में भी बता दिए हैं कितने दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, और कौन सा दर्रा है आप लोग को याद होगा। हिमाचल प्रदेश में 3-4 दर्रे हैं, जैसे सिपकिला दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। ठीक, नागालैंड में तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है? ठीक, तो भोरघाट दर्रा ये नहीं जोड़ता है, पालघाट भी नहीं जोड़ता है, थालघाट भी नहीं जोड़ता है, तो इसमें ये शायद हम नहीं बताए हैं, तो इसको समझ लीजिए। बुरहानपुर जो दर्रा है ये मध्य प्रदेश और क्या नाम है, महाराष्ट्र, इसी के बीच में जहाँ थालघाट दर्रा है उसी के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। ठीक, और ये प्रश्न पूछा जाता है, इसी जैसे टाइप किया गया बिल्कुल ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। ठीक, तो कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्न में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इसको हम 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक, कौन सा है? यांग्याप। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, वहीं से सूर्यभिज सबसे पहले भारत में उदय होता है। खारदुंगला दर्रा स्थित है। खारदुंगला इसको नहीं बताए हैं हम, लेकिन आप लोग जान लीजिए यहाँ हम इसमें है लद्दाख। ठीक, ये खारदुंगला कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित दर्रा है। ठीक, इसको हम पहले ही वीडियो में बताए हैं स्टार्टिंग में ही। देखो जयलेपला कहाँ है? सिक्किम में है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ से म्यांमार बहुत दूर है। ठीक, उसके बाद में रोहतांग दर्रा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। धर्मा दर्रा ये भी नहीं होगा, बहुत दूर है, ये उत्तराखंड में है। बाकी बचा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पांगसाड दर्रा। ठीक, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा के आसपास में। दिफू दर्रा और क्या नाम है उधर है यांग्याप दर्रा, उसी के बीच में ये है, और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक, इसको भी हम थ्योरी पार्ट में देख लिए हैं। ठीक, तो जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। काराकोरम तो लद्दाख में है, नीति उत्तराखंड में है, बड़ा लाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर वाले भाग में है। ठीक, और ये जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसी दर्रे में पाई जाती है। क्लियर। खैबर दर्रा स्थित है। ठीक, तो खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसके बाद में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पारंगला स्थित है। पारंगला ये एक दर्रा है। ठीक, एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए हैं, ला जो लिखा हुआ है पारंगला, ला अलग लिखा हुआ है। ठीक, तो ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक, इसीलिए यहाँ आगे इसके दर्रा नहीं लिखा गया है, तो ला मतलब होता है दर्रा, यानी पारंग दर्रा स्थित है। ठीक, इसको नहीं बताएं तो यहाँ जान लीजिए कि कहाँ है पारंगला। ये हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, उसके उत्तराखंड, ये हाँ उत्तराखंड में है। ठीक, उसके बाद में सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो आगे इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे किसी अच्छे टॉपिक पर, हो सकता है झील पे लाएं। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।